हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट बीएड क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 है हमारी चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इस हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बच्चों के शैक्षिक प्रावधान पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन आपका 2019, 2020 एंड 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेकंड इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। असाधारण बच्चों से आप क्या समझते हैं? असाधारण बच्चों की समस्याओं पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। Question third is, define emotionally disturbed children. Describe the problems and educational provisions of emotionally disturbed children. भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों को परिभाषित करें। भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों की समस्याओं और शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन करें। Question fourth is, what is autism? Highlight chief characteristics of such children. आपको ऑटिज्म के बारे में लिखना है और उन बच्चों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन फिफ्थ इज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताओं के बारे में लिखना है और उनकी एजुकेशनल प्रोग्राम्स। आप हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, क्या शैक्षिक कार्यक्रम होने चाहिए, उनके बारे में आप लिखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। तो अब हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट है, व्हाट आर गिफ्टेड चिल्ड्रंस। प्रतिभाशाली बच्चे क्या हैं? ये 2018 में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, आपने बीएड फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ा होगा, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। उसमें आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। बीएड फर्स्ट ईयर में आपने साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े थे। गिफ्टेड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर्स, डेलिकेंट चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो यहीं पे आपके वो सभी रिवाइज हो जाएंगे और ये चैप्टर आपको इसीलिए इजी पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, बैकवर्ड चिल्ड्रंस। आपको बैकवर्ड चिल्ड्रन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन थर्ड इज, प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सीखने में असक्षम बच्चों की समस्याओं के बारे में लिखो। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन फोर्थ इज, स्लो लर्नर्स। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। क्वेश्चन फिफ्थ, एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। अपराधी बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या होने चाहिए? ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। क्वेश्चन सिक्स इज, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा जा चुका है, 2020, 2021 एंड 2022। मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के बारे में लिखे। क्वेश्चन सेवेंथ इज, प्रॉब्लम ऑफ सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। सामाजिक रूप से विशुद्ध बच्चों की समस्याओं के बारे में लिखे। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन एट इज, डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान बताएं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं खत्म। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयर्ड इज टू बी वोकल डिसेबल्ड टू। ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन 2 इज, लैंग्वेज कंटेन्स मैनी कंपोनेंट्स। भाषा में कई घटक होते हैं, सही या गलत? ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। क्वेश्चन थर्ड इज, विजुअली इम्पेयर्ड राइट बाय लिसनिंग एंड टचिंग। ट्रू और फॉल्स। दृष्टि बाधित लोग सुनकर और छूकर लिखते हैं, सही या गलत? ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। क्वेश्चन फोर्थ इज, द चिल्ड्रन हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड ऑल्सो आर वोकल इम्पेयर्ड। ट्रू और फॉल्स। जो बच्चे सुनने में सक्षम होते हैं वो आवाज से भी असक्षम होते हैं, सही या गलत? ये क्वेश्चन आपका 2018 एंड 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन फिफ्थ इज, विजुअली इम्पेयर्ड टॉट बाय ब्रेल। ट्रू और फॉल्स। दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है, सही है या गलत? ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन सिक्स इज, डैश स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। डैश लिपि का प्रयोग नेत्रहीन बच्चों के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। और क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन सेम है, बस उसको पूछने का तरीका अलग है। वहाँ पे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है और यहाँ पे फिलअप की फॉर्म में है। क्वेश्चन सेवंथ हम देखें तो, कॉज ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड आर मेनली डैश एंड एनवायरमेंट। बहुविकलांगता का कारण मुख्य रूप से डैश और पर्यावरण है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन 8 इज, क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन आईक्यू। श्रवण बाधित बच्चों का वर्गीकरण आईक्यू पर आधारित है, सही या गलत?
ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। क्वेश्चन 9th इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटार्टेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन। मानसिक रूप से मंद और पिछड़े बच्चों में कोई अंतर नहीं है। ये बात सही है या गलत? ये क्वेश्चन आपका 2019 एंड 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन 10th इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज टू बी डन बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान बुद्धि परीक्षण द्वारा की जानी चाहिए। सही या गलत? ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। क्वेश्चन 11 देखते हैं। कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी। पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं शारीरिक, मानसिक, पर्यावरण या ये सभी। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। क्वेश्चन 12 कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट्स आर नेचुरल, फिजिकल, सोशल, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन 13 इज IQ ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड अबव। IQ प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या डैश से ऊपर मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन 14 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की पहचान डैश पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि, IQ या फिर A एंड B बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका मैंने अभी बताया था कि 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ IQ वाज गिवन बाय डैश। सबसे पहले IQ की अवधारणा किसने दी थी? ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन 16 इज हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन डैश स्कूल्स। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन 17 इज अरेंजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू बी फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन 18 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है एक शॉर्ट नोट। क्वेश्चन 18 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको श्रवण बाधित बच्चों की पहचान के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन 19 इज अफेजिया इज डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन 20 इज हेरिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ट्रू और फॉल्स। सीखने की अक्षमता का मुख्य कारण अनुवांशिकता है। ये बात सही है या गलत? ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्ग्राफिया इज एसोसिएटेड विद राइटिंग। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है। सही या गलत? ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में ही आया था। क्वेश्चन 22 द फॉर्मूला ऑफ IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ये ट्रू है या फॉल्स? ये जो IQ का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला IQ का सही है या गलत, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन 23 इज फुल फॉर्म ऑफ ASD इज ऑटिज्म सेंसरी डिसऑर्डर। ये सही है या गलत? यह भी क्वेश्चन आपका 2023 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन 24 इज विच ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड हियरिंग लॉस यूनिट एंड हियरिंग इंटेंसिटी। किस संगठन ने श्रवण हानि इकाई और श्रवण तीव्रता को वर्गीकृत किया? सालामलंका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, RTE एक्ट 2009, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका 2023 में ही आया था। अब है क्वेश्चन नंबर 25 एंड हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। स्टैमरिंग इज अ टाइप ऑफ डैश डिसऑर्डर। हकलाना एक प्रकार का डैश विकार है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे यूनिट 2 के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट रह गया है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।